हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। यहाँ पे है पैटर्न पीजी एग्ज़ाम का। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे पीजी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पीजी में आपको 4 सेमेस्टर देना होता है। पीजी में आपको 4 सेमेस्टर देने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये जो है पहले पार्ट 1 में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ये पैटर्न है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में का पैटर्न ये है पीजी का। किसके लिए? पीपीयू यूनिवर्सिटी यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए पीजी का पैटर्न क्या है, ये रहा आपका पीजी का पैटर्न है। तो देखिए, यहाँ पे आप जो भी ऑनर्स लिए होंगे उसका ही आपको 4 पेपर पढ़ना है। ठीक है, जो भी आप ऑनर्स लिए होंगे, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी लिए हों, तो आपको 4 ऑनर्स पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। यहाँ पे 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा, चाहे आपका कोई भी आर्ट्स का ही सब्जेक्ट हो या चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, जो भी हो। थ्योरी आपको 70 मार्क्स का होगा और 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम जो है उसमें बताया जाएगा कि अभी क्या करना है। यहाँ पे देखिए, सारे पेपर जो आपके ऑनर्स के हैं वो 70-70 नंबर का ही होगा। चाहे आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, आपका 70-70 नंबर का थ्योरी ही होगा। और ये जो इंटरनल एग्ज़ाम है 30-30 नंबर का, ये आपके कॉलेज में होंगे। ठीक है, ये तो आपको जो नॉर्मल एग्ज़ाम देना होता है वो, और ये जो एग्ज़ाम है ये आपको कॉलेज में जाके देना होगा 30-30 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली कॉलेज में क्या किया जाता है कि टीचर के द्वारा आपको असाइनमेंट और वाइवा ये सब पूछकर आपको 30 नंबर में से जो मार्क्स मिल सकता है मिलता है। ठीक है, तो ये नंबर तो आप कॉलेज पे डिपेंड है, लेकिन ये जो नंबर है 70-70 नंबर, इसका आपको एग्ज़ाम देना होगा। हम अभी बताएंगे कि इसका भी पैटर्न क्या है। तो यानी कि 400 नंबर का आपका ऑनर्स का हो गया टोटल। अगर ऐसे देखिए तो 100 मार्क्स का ये आपको कॉलेज में जाके जहाँ भी सेंटर पड़ेगा आपको थ्योरी देना है, एग्ज़ाम लिखना है। इसका पैटर्न है अभी बताया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो है वाइवा है, असाइनमेंट है, इंटरनल एग्ज़ाम है, जो भी है, तो ये कॉलेज 30 नंबर में अपना देता है। 5 नंबर अटेंडेंस का, 10 नंबर असाइनमेंट का, ऐसे करके 30 नंबर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे जब 400 नंबर का ऑनर्स पेपर हो गया तो 100 नंबर जो है वो है आपका एईसीसी का पेपर। एईसीसी का पेपर जो है वो इन्वायरमेंट का पेपर है, यानी कि आपको यहाँ पे पॉल्यूशन से रिलेटेड जो ओजोन लेयर, फिर नॉइज़ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब से आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि आपको एईसीसी में पेपर जो है, जैसे वाटर पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, सेव कैसे करना है अर्थ को, ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड एईसीसी का पेपर है। ठीक है, आप बताइएगा तो हम सिलेबस भी अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे भी क्या है कि 50 नंबर का आपको थ्योरी देना है, लेकिन 50 नंबर आपका इंटरनल होगा। इसमें क्या टीचर करते हैं कि कुछ जैसे चार्ट पेपर पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड या असाइनमेंट, वाइवा, जो भी है, तो इसमें करके आपको दे दिया जाता है। मेनली इसका वाइवा नहीं होता है, इसका जो है एईसीसी में मेनली आपको चार्ट पेपर पे कुछ बनाकर या कुछ मॉडल ऐसे करके दे दिया जाता है, यानी कि 100 मार्क्स। तो 400 मार्क्स का ऑनर्स पेपर और 100 नंबर का आपका एईसीसी का पेपर, दोनों मिला लीजिए यानी कि 500। तो लेकिन जब आप रिज़ल्ट देखिएगा तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें लिखा रहेगा ग्रैंड टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और जो 100 मार्क्स है एसीसी का उसको क्वालिफाइंग पेपर बस माना जाता है। यानी कि जब आपका पीजी का जो रिज़ल्ट बनेगा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि 70 नंबर में भी किस तरह से एग्ज़ाम है। ठीक है, हम इसका अलग से वीडियो अपलोड करेंगे एईसीसी का, अगर आप बोलिएगा तो कमेंट सेक्शन में। 70 नंबर में देखिए, तो 70 नंबर में सेम आपको है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, तो यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का। और 4 आपको शॉर्ट आंसर लिखना होता है। शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर आपको 5 नंबर का होगा, यानी कि 4 × 5 = 20, तो आपका हुआ 40 मार्क्स। और यहाँ पे 3 लॉन्ग आंसर लिखना होता है। ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव, ये दोनों सब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे 3 लॉन्ग आंसर जो लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का ही होता है। वही आप पार्ट 3 में देखे थे तो 20-20 नंबर का जो लिखे थे, तो यहाँ पे 10-10 नंबर होगा, यानी कि 30 नंबर आपका लॉन्ग आंसर। तो यानी कि कितना हुआ, 20, 40 और 40 और 30, 70 मार्क्स का। तो ये है आपका पैटर्न पार्ट 1 का। ठीक है, समझ में आ गया। 10 ऑब्जेक्टिव लिखना है, मतलब टिक आउट, तो वो 1-2 नंबर का, तो 10 करिएगा तो 20 नंबर मिलेगा।
4 शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है तो 4 × 5 एक ठो 5 नंबर का होता है, तो 20 नंबर आपको शॉर्ट आंसर से मिला। 3 लॉन्ग आंसर बनाना है, एक लॉन्ग आंसर आपको 10 नंबर का होता है, यानी कि 30 नंबर में आपका लॉन्ग आंसर। तो 20, 40 और 30, 70 नंबर का आपका थ्योरी हो गया। और ये तो 30 नंबर में बता दिया गया, कॉलेज ही आपको